उसमें मैं मेरे मतलब कि हर एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स फ़ेल होता था। और सबसे ज़्यादा मार मैंने अपने मरहूम वालिद साहब से खाई, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, हिसाब किताब में। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्पीड में मुझसे ज़्यादा कोई नहीं स्पीड से चढ़ सकता पहाड़ों में, ना मुझे सांस चढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, ना मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं लाइट वेट वाला हूँ। मेरे जो ग्रैंडफ़ादर थे दादा अब्बू, माशाल्लाह उनकी 3 शादियाँ थी, ठीक है। उनमें से तकरीबन 11 मेरे चाचे और वो बनती हैं पप्पियाँ वगैरह। फिर मेरे वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 शादियाँ की थी, वालिद साहब ने भी 3 की? अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे चाचों में भी 2-2 शादियाँ हैं, मामू की भी 2-2 शादियाँ हैं। तो फिर हमारे बहन भाई फिर कंबाइन करके 198 तो तकरीबन मैंने समझे कि पिछले साल की काउंटिंग है। इस साल माशाल्लाह कितने हो गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, नए-नए बच्चे आ गए होंगे अब। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अमीन राजा और आप देख रहे हैं गैस पाकिस्तान टीवी। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाने के लिए जा रहा हूँ जो कि बहुत छोटा है लेकिन उसके काम बहुत बड़े बड़े हैं। और 3 का हिंसा जो इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत का अमल है, क्योंकि इनका अपना कद 3 फुट है। और लाहौर की एक बड़ा मशहूर ब्रांड है, बर्गर का ब्रांड है कादर बर्गर, उनकी 3 ब्रांचों पे ये मैनेजर हैं। और ये अपने ख़ानदान के 200 लोगों को मैनेज करना है, यानी कि कोई खुशी हो, गमी हो, कोई फैसला हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो, तो सारे मामलात इन्होंने देख लेते हैं। 3 फुट का ये बंदा 200 लोगों के ऊपर कह लें कि उनका लीडर भी है। तो आज इनसे पूछेंगे ये कहाँ से हैं और ये सारे मामलात ये कैसे चला रहे हैं अकेले, और छोटी सी जान के साथ इतने बड़े बड़े काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम इनको वेलकम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? इस्लाम खान। इस्लाम खान। इस्लाम खान भाई, पहले तो आप ये बताएं कि ये जहाँ पे हम बैठे हैं कादर बर्गर पे, हमने देखा है और सुना भी है कि किसी दौर में आप यहाँ पे वेटर थे, आज आप इनकी 3 ब्रांचों के मैनेजर हैं, कैसे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेटर तो अगर आज भी अल्लाह ना करे मतलब कि कोई वेटर शॉर्ट हो, अभी पिछले दिनों में मेरे वर्कर्स ज़्यादा कुछ बीमार थे, कुछ छुट्टियों पे थे कि इनकी इमरजेंसीज बनी है, उस चक्कर में लड़के शॉर्ट थे मेरे पास स्टाफ में। तो मैं ख़ुद वेटरी करता रहा हूँ, लड़कों के साथ हेल्प करता रहा हूँ, बर्तन वगैरह उठाता रहा हूँ। फिर ये कैश काउंटर पे मेरे जो असिस्टेंट मैनेजर है वकास साहब, वो शॉर्ट थे, उनकी वो छुट्टियों पर थे, वो भी देखता रहा हूँ। स्टोर डिपार्टमेंट, कोल्ड ड्रिंक डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट मैं ख़ुद देखता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इंसान का जब उसका माइंड अच्छा हो, मेहनती हो और ईमानदारी हो और अल्लाह ताला ने एक इज़्ज़त दी हो, मेहनत और शर्म, सबसे पहली बात है कि शर्म इसमें ना चोरी और इन चीज़ों में है, बाकी चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत में शर्म नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। और तकब्बुर और गरूर नहीं करना चाहिए इंसान को, जी मैं यहाँ पे पहुँचा, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे ये नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज जिस मुकाम पे पहुँचा हूँ 3 ब्रांचेस के, अगर मैं मैनेजर बनाऊँ तो इतनी आसानी से नहीं, मेरी क्वालिफ़िकेशन भी इतनी नहीं है, मैट्रिक बड़ी मुश्किल से है, मेरी एक्सपीरियंस जो है मेरी माँ की दुआएँ हैं। तो ये है कि मैंने मेहनत की, यहाँ पे बहुत मेहनत की, उसके बाद जाके मैं यहाँ पे मैनेजर बना अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आपको कैसा लगता है कि जब एक दौर था कि आप खुद वर्कर थे यहाँ पे, यानी कि बहुत छोटे लेवल पे, आप यानी कि कह लें कि जो वेटर होता है, अब माशाल्लाह यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 18 से 19 वेटर तो यहाँ पे काम कर रहे हैं इस ब्रांच पे और दूसरी ब्रांचों पे। तो कैसा लगता है जब उन सबको आप मैनेज करते हैं, ये करो वो करो ये उठाओ? तो जी अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मेरी ड्यूटी में आता है, मतलब कि मेरे माइंड में ये चीज़ नहीं है जो तकब्बुर वाली बात है कि जी मैं इस तरह कर रहा हूँ इस तरह कर रहा हूँ, वो मैं ड्यूटी करता हूँ और वो उसकी मैं पे लेता हूँ। ऑनर ने मेरी ड्यूटी लगाई हुई है इनके ऊपर, ठीक है। दूसरी बात ये है कि स्टाफ के साथ जो उनसे काम लेना वो मेरी ड्यूटी है, मेरी ड्यूटी में आता है प्यार से काम लेना। गुस्से से थोड़ा बहुत गुस्सा भी कर लेते हैं, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ब्रांचों को कंट्रोल कर रहा हूँ, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, आम रूटीन में होता ये है कि जो बंदा होता है ना, जो मैनेजर होता है, वो बड़ा तगड़ा रखा जाता है कि जिसका थोड़ा रोब हो, जिसका दाबा हो, और वो दाबा मारे तो लड़के काम करें। और आप देखें ना, आप कद के भी छोटे हैं और कोई ऐसा नहीं लग रहा कि आप दाबा मारेंगे तो अगला डर जाएगा, बल्कि वो कोशिश करेगा कि मैं इसको डरा दूँ। तो क्या लड़के आपसे मतलब एक होता है ना जिससे आप कंट्रोल करना चाहते हैं, जिस तरह से लड़कों को वैसे कंट्रोल होते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे सारे मेरे मुतहद होते हैं, जैसे एक थाने का एसएचओ होता है या ये डीएसपी होता है, फिर उनके ऊपर एसपी होता है, इस तरह का होता है सिस्टम। अल्हम्दुलिल्लाह जब आती है सबसे पहले इनकी इंटरव्यू मेरे से होती है और सबसे ज़्यादा पहले मैं इनको क्लियर करता हूँ, उसके बाद ये जाके जॉब पे लगती है। और अल्लाह का शुक्र है, रही बात डर की और खौफ की, कुछ प्यार से कुछ गुस्से से इनसे काम लेते हैं, हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो असिस्टेंट मैनेजर है वकास साहब, एहसन साहब, ये मुझसे 6-6 फुट के हाइट पे है, 7-7 फुट पे, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी अपनी भी कुछ अच्छाई है। दूसरी बात है कि मेरे वो मुतहद अल्हम्दुलिल्लाह, वो उनकी मजबूरी है मेरी बात मानना अल्हम्दुलिल्लाह। 3 ब्रांचेज़ हैं
और तीनों के मतलब अलग अलग दूर फासला भी तीनों में, तो तीनों को कैसे मैनेज करते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इन सारों का मैंने इनका मैंने एक सिस्टम रखा हुआ है। उनके सारे के मटेरियल्स एक जगह से जाती है, वो मैं चेक एंड बैलेंस उसका मैंने रखा हुआ है। शेफ़ रखे हैं जिनको उनका एक ड्यूटी उनकी लगवाई हुई है। उनके जो प्रोडक्शन तैयार होती है सारी, जितने भी प्रोडक्ट्स मेरे होते हैं वो हमारे अपने होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी ब्रांच मेरे पास है तकरीबन, मतलब यहाँ से तकरीबन समझिएगा आधे किलोमीटर के फासले पे। फिर तीसरी ब्रांच है वो वान टाउन वाली साइड पे। उनका मैंने कंप्यूटराइज सिस्टम एक बैलेंस शीट रखी होती है, उस के ऊपर वो लिख के जाते हैं कि ये चीज़ें मैं हमारी डिमांड में है। रात को मैं सारी टैली करता हूँ, ऑफिस मेरा ऊपर बना हुआ है, उसको सारा कुछ मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। मेरे 2 असिस्टेंट हैं, एहसन नवाब साहब और एक है मेहर वकास, ये 2 मेरे असिस्टेंट मैनेजर्स हैं। जो और एक 2 कैशियर है जो दूसरी ब्रांच पे हैं, एक कैशियर तीसरी ब्रांच पे हैं। उन सारों से मैं फिर कैलकुलेट में सारा कुछ कर लेता हूँ। और सबसे बड़ी मज़े की बात जो है, जब मैं स्कूल पढ़ता था, स्कूल लाइफ में जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट था, उसमें मैं मेरे मतलब कि हर एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स फ़ेल होता था। और सबसे ज़्यादा मार मैंने अपने मरहूम वाले साहब से खाई, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, हिसाब किताब में। जब वो मुझे क्वेश्चन लिख के थे, इसको आप मतलब कि प्लस कर ले या डिवाइड कर ले, तो मैं नहीं लिख सकता था। 8वीं तक मेरा पेपर फेल। जब 9वीं का मैं पेपर देने लगा था तो बोर्ड के हो जाते, 9, 10 कंबाइन हो जाते हैं। तो मेरे टीचर ने एक दिन मुझे बिठाया, कहते हैं अल्लाह के बंदे, आपको तो अभी तक कुछ भी नहीं याद रहा हिसाब में, मतलब मैथमेटिक्स में। मैं अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आज भी मैं बड़ी दुआ देता हूँ उनको। तो मुझे कहते हैं कि बड़ी आपने मेहनत करनी है, अगर आपने ये पेपर फेल कर दिया तो समझो आप बोर्ड में नहीं जाएंगे, आप पास होंगे ही नहीं। तो मैं बड़ा डरा, बड़े मुश्किल से मैंने 28 नंबर्स लिए उस पेपर में। 5 नंबर उनकी मेहरबानी है, उन्होंने मुझे दिए। 33 पे गवर्नमेंट पास परसेंटेज रखा हुआ है, तो मैंने वो पास किया। जिस सब्जेक्ट से मैं तंग था, जो मैं हल नहीं कर सकता था, आज वही सब्जेक्ट मुझे मिला हुआ है मैनेजमेंट के, मतलब कि लोगों का हिसाब किताब मैं चेक करता हूँ। और मैथमेटिक्स जितनी सी पढ़ी है वही काम आ रही है। वही है, वही काम आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे सारा कुछ करवाते हैं लोग मैथमेटिक्स में। ये अल्लाह की मेहरबानी है, ये अल्लाह ताला की ख़ास मेहरबानी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा 200 लोग हैं आपके ख़ानदान के, और यकीनन जो आपका इलाका है, आप पता नहीं क्यों छोटे रह गए, नहीं तो उस इलाके के लोग बड़े जवान होते हैं। वो जो आपका इलाका अपर दीर का इलाका है, वहाँ के लोग बड़े जवान होते हैं और बड़े पहाड़ियाँ चढ़ने वाले लोग हैं। तो उन लोगों के ऊपर जब कोई उनका बड़ा मामला होता है, जैसे आपके ख़ानदान के लोग हैं, लड़ाई झगड़ा है या कोई फैसला करना है, कोई दिन डिसाइड करने हैं किसी काम के, तो आप जब वहाँ पे बैठते हैं बड़े बन के, तो कैसा लगता होगा आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह ताला की दी हुई है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वह तो इज़्ज़ो मंतशा व तो ज़िल्ल मंतशा, मतलब कि अल्लाह ताला इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला है। मुझसे बड़े बड़े हैं उसमें, हमारे ख़ानदान में बड़े बड़े कद के लोग हैं, बड़े हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना मेरे जैसा कोई मतलब मैट्रिक तक बड़ा मुश्किल से पहुंचना उस दौर का, फिर ना इतना एक्सपीरियंस, ना ऐसे मैनेजमेंट करना, ना उठना बैठना, ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने अगर इंसान में ज़रा सी कमी रखी होती है तो क्वालिटीज़ 101 किस्म की रखी होती है। तो अल्लाह का शुक्र है, कुछ ऐसे मामला तो जो मैं फ़ोन पे भी सॉल्व कर सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और कर लेता हूँ। फिर किसी के लिए जाना पड़ता है तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह चला जाता हूँ, जाके ईजी हो के, जैसे मेरे वालिद साहब बैठते थे और हल करते थे। खैर वालिद की जगह तो कोई नहीं ले सकता, वालिद होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कोशिश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरी फैमिलीज़ के जितने भी मेरे मेंबर्स हैं, मतलब मेरे रिश्तेदार रिलेटिव जितने मेरे हैं, वो मुझसे नाराज़ ना हो, कोई अनसेटिस्फाई ना हो। तो कोशिश होती है अल्हम्दुलिल्लाह, और करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और रही बात पहाड़ी चढ़ने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह स्पीड में मुझसे ज़्यादा कोई नहीं स्पीड से चढ़ सकता पहाड़ों में, ना मुझे सांस चढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाह, ना मुझे कोई प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं लाइट वेट वाला हूँ। अच्छा सलाम भाई, ये बताइए कि जो 200 लोग आपके ख़ानदान के हैं, ये कौन लोग हैं, आपके क्या क्या लगते हैं ये सारे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। मेरे मम पठान लोग हैं, मैं आपको पता पठान शादियाँ बहुत करते हैं। मेरे जो ग्रैंडफादर थे दादा अब्बू, माशाल्लाह उनकी 3 शादियाँ थी, ठीक है। उनमें से तकरीबन 11 मेरे चाचे और वो बनती हैं पपियाँ वगैरह। फिर मेरे वालिद साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह 3 शादियाँ की थी, वालिद साहब ने भी 3 की? अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे चाचों में भी 2-2 शादियाँ हैं, मामू के भी 2-2 शादियाँ हैं। तो फिर हमारे बहन भाई फिर कंबाइन करके 198 तो तकरीबन मैंने समझे कि पिछले साल की काउंटिंग है। इस साल माशाल्लाह कितने हो गए होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, नए बच्चे आ गए होंगे अब। तो ये है कि ये इस तरह करके तो 198 है, अब ज़्यादा हो गए होंगे इंशाल्लाह, अब तो 225 हो गए। इस तरह हो सकता है, क्या हो सकता है। अच्छा तो आप कुछ 3.5 शादियाँ करेंगे या को 2.25? नहीं सर, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही शादी हुई है, ठीक है, और एक ही बीवी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। इस चीज़ पता क्या है, आप डरे ना, हो सकता है कि भाभी के प्रोग्राम ना देखे, आप दिल की बात बता दें हमें। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपके चैनल के थ्रू कहना चाहता हूँ, जिससे मैंने मोहब्बत किया और जिससे मैंने प्यार किया,
वो मेरी वाइफ है, वो एक ही है और इंशाल्लाह एक ही रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। असल में आप डर रहे हैं, हो नहीं सकता कि अपने दादाजी और अपने वालिद की सुन्नत आप अदा ना करें, और पठान है आप भी करी सल्ला, और माशाल्लाह 3 ब्रांचों के मैनेजर हैं, आप भाभी से डर रहे हैं, तो ना डरें, उन्होंने ये प्रोग्राम नहीं देखना हमारा। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हर प्रोग्राम वो देखती हैं, हर चैनल हर चीज़ पे, अल्लाह का शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं डरने वाली कोई बात नहीं है कि डरने, लेकिन शुक्र है बीवी एक ही अच्छी होती है जी। नाज़रीन, आप एक बात तो पता चल गई कि हम आज तक ये समझते रहे कि हम पंजाबी लोग ही थले लगे होते हैं, आज साबित तो हुआ कि पठान भी थले लग जाते हैं, और ये भाभी देखते ही सारी प्रोग्राम तो डर रहे हैं। हो नहीं सकता है कि पठान उतों जनाब दादे भी, वाला साहब ने भी 3 शादियाँ, चाचियों ने भी 2-2 की हों, और खान साहब एक पे गुजारा करें। चलो अल्लाह ताला नहीं, भाभी एक ही है, आप अकेली हैं, बस अल्लाह की कसमें आप अकेली हैं, ठीक है। तो नाजरीन, ये थे मेरे इस्लाम खान भाई, और एक ऐसा छोटा जो बहुत बड़े बड़े काम करता है। ये जब अपने ख़ानदान में बैठता है, 2 अफराद लड़ पड़े, तो ये जब ऐसे बैठ के ऐसे फैसला करते हैं ना, ऐसे, तो देखने वाला इनका टौर होता है, क्योंकि अल्लाह ने इनको बड़ा बनाया है। उन्होंने एक आयत पढ़ के सुनाई कि वतइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ, तो ये बिल्कुल हकीकत है, अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और इस्लाम खान साहब को इजाज़त दीजिए, और देखते रहिए यस पाकिस्तान टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।